बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और शिक्षा से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बुद्ध को अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए और उन्होंने लोगों को धर्म, अहिंसा और आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके विचारों और शिक्षाओं से असहमत थे। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को देखता तो था, पर उनके पास जाने से कतराता था। उसके अंदर एक गहरी शर्म और डर भरा हुआ था। वो समझ नहीं पाता था कि वो बुद्ध से क्यों डरता है। वो हमेशा सोचता था, अगर मैं बुद्ध के पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा और मुझे जवाब न मिला तो सब हंसेंगे। ये सोचकर वह हमेशा बुद्ध के पास जाने से कतराता रहता। एक दिन वो व्यक्ति अकेले बैठा था और सोच रहा था कि क्यों वो हमेशा अपने जीवन में किसी न किसी चीज से डरता रहता है। उसने महसूस किया कि जब से वह छोटा था, वह हमेशा दूसरों की राय से डरता था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह डर और शर्म कैसे खत्म हो सकते हैं। उसी समय बुद्ध उस व्यक्ति के पास से गुजरे। बुद्ध ने उसकी आंखों में बेचैनी और डर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो, मेरे मित्र? वो व्यक्ति बुद्ध के सामने घबराया और कहने लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर वक्त डरता रहता हूँ। मैं हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, खासकर जब मुझे लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं या मेरी आलोचना कर रहे हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, डर और शर्म ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमारे आत्मविकास को रोकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये शत्रु हमारे अपने मन के ही बनाए हुए हैं। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, लेकिन मैं इनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मुझे ये डर और शर्म अपने जीवन से दूर कैसे करनी चाहिए? बुद्ध ने उसे एक छोटी कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का सबसे शक्तिशाली और साहसी जानवर था, लेकिन एक दिन शेर के सामने एक बड़ा सांप आ गया। सांप ने शेर को देखकर उसे डराने की कोशिश की। शेर ने सोचा कि वह जंगल का राजा है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सांप को देखकर वह थोड़ा पीछे हट गया। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर सांप ने मुझे काट लिया तो क्या होगा? शेर के मन में ये डर बार बार आता रहा और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वह अब उतना साहसी नहीं रहा जितना पहले था। एक दिन जंगल में एक बुद्धिमान हाथी ने शेर को उदास देखा और पूछा, क्या बात है शेर राजा, तुम इतने उदास क्यों हो? शेर ने अपने डर के बारे में हाथी को बताया। हाथी ने उसे समझाया, डर और शर्म हमारे मन की ही कल्पना होते हैं। तुमने खुद ही यह सोच लिया है कि सांप तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि तुम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। जब तक तुम इस डर को अपने मन से निकाल नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारी ताकत बेकार हो जाएगी। शेर ने हाथी की बातों पर ध्यान दिया और अगले दिन सांप के सामने पूरी साहस के साथ खड़ा हो गया। उसने सांप से कहा, तुम चाहे जितने भी जहरीले हो, लेकिन मैं तुम्हारे डर के सामने झुकूंगा नहीं। ये कहते ही शेर का डर खत्म हो गया और वह फिर से जंगल का सबसे साहसी जानवर बन गया। ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, शेर की तरह तुम्हारा डर और शर्म भी तुम्हारे मन के भीतर ही है। जब तक तुम इन्हें खुद से निकाल नहीं फेंकोगे, वे तुम्हें हर पल कमजोर बनाते रहेंगे। वो व्यक्ति बुद्ध की बातों को सुनकर थोड़ा और समझदार हुआ, लेकिन उसने पूछा, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये तो आसान नहीं लगता। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम एक कड़ी मेहनत के बाद अपने घर वापस आते हो। तुम्हें बहुत प्यास लगी है, लेकिन घर में केवल एक गंदा गिलास पड़ा हुआ है। क्या तुम उस गिलास से पानी पियोगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं पहले उसे साफ करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन का गिलास भी गंदा हो चुका है, शर्म और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से। तुम्हें पहले इसे साफ करना होगा। इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि यह डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तुम जितना इस पर ध्यान दोगे, यह उतना ही बड़ा होता जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे 3 महत्वपूर्ण उपाय दिए जिससे वह अपने डर और शर्म से मुक्त हो सके। 1. स्वीकृति। पहले अपने डर और शर्म को पहचानो और स्वीकार करो। जब तक तुम इसे छिपाते रहोगे, ये बढ़ता रहेगा। जैसे ही तुम इसे स्वीकार कर लोगे, इसका प्रभाव कम होने लगेगा।
2. स्वतंत्रता की अनुभूति, दूसरों की राय से ऊपर उठो। ये समझो कि हर व्यक्ति के पास अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं, जो उनके अपने अनुभवों पर आधारित होते हैं। उनका तुम्हारे जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। 3. ध्यान और मन की शांति, अपने मन को ध्यान के माध्यम से शांत करो। ध्यान से मन का संतुलन बनता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मन शांत होगा, तो डर और शर्म अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वो व्यक्ति बुद्ध की बातों को सुनकर पूरी तरह से जागरूक हो गया। उसने अपने मन के भीतर चल रही नकारात्मक भावनाओं को पहचाना और उन्हें स्वीकार कर लिया। अब वो शर्म और डर से मुक्त होकर एक नए आत्मविश्वास के साथ बुद्ध के प्रवचनों में भाग लेने लगा। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह समझाया कि डर और शर्म हमारे जीवन के सबसे बड़े भ्रम हैं, जिन्हें हम खुद ही जन्म देते हैं और खुद ही उनका अंत कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर और शर्म हमारे भीतर ही होते हैं, और जब हम अपने मन को स्वीकृति, आत्मविश्वास और ध्यान के साथ संतुलित करते हैं, तो ये भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं।